वेलकम बैक। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि रिएक्ट एलिमेंट क्या है, रिएक्ट एलिमेंट और डॉम एलिमेंट में क्या अंतर है और रिएक्ट डॉम क्या है। ठीक है, तो रिएक्ट एलिमेंट राइट। देखो मैं अपने app.tsx फाइल में जाता हूँ, तो यहाँ पे आपको एक कोड स्निपेट दिख रहा है। ठीक है, बहुत छोटा सा कोड स्निपेट है। इसमें भी अगर हम देखें H1 में हमने बस एक डिस्क्रिप्शन दे रखी है कि वेलकम टू रिएक्ट इंटरव्यू बैंक। छोटा सा टेक्स्ट है ये हमको HTML जैसा दिख रहा है, पर बेसिकली हमने इसको TSX फाइल में लिख रखा है, तो ये एक JSX है राइट। और ये एक स्मॉलेस्ट पार्ट है हमारे रिएक्ट रिएक्ट कंपोनेंट के अंदर। तो ये है एक रिएक्ट एलिमेंट। ठीक है, तो हमें दिखने में ऐसा दिखता है, पर इंटरनली कैसे काम करता है ना रिएक्ट। रिएक्ट काम करता है हमारा, जैसे मान के चलो कि ये हमारा एलिमेंट है। ठीक है, H1 हेलो रिएक्ट। अब इसके अंदर एक बेवल क्या करता है ना, ये JSX को कन्वर्ट करेगा किस फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट। ये जो मेथड होता है रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट में, इसमें ये तीनों चीज इस तरह से पास होगी। ठीक है, H1 टैग और ये नल रहेगा, और ये हमारा जो भी टेक्स्ट लिखा गया है ये इस तरह से पास होगा। उसके बाद क्या होगा ना, रिएक्ट क्रिएट एलिमेंट मेथड क्या करेगा, इसको एक जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट के रूप में कन्वर्ट कर देगा इस तरह से। ये एक ऑब्जेक्ट है राइट, करली बेसिस के अंदर। उसके अंदर क्या है, की वैल्यू पेयर्स है, तो टाइप H1, प्रॉप्स क्या है, चिल्ड्रन, हेलो रिएक्ट। तो ये क्या है, सिंपली एक जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट है। रिएक्ट यूज दिस ऑब्जेक्ट टू इफेक्टिवली अपडेट द रियल डॉम। अब क्या करता है रिएक्ट, ये जो रिएक्ट का एलिमेंट है जिसको रिएक्ट ने इंटरनली इस तरह से कन्वर्ट किया है, तो वर्चुअल डॉम के अंदर जो भी कंपैरिजन का लॉजिक वगैरह सब कुछ होता है, वो इस चीज के द्वारा कंपेयर होता है। ठीक है, तो अब डेफिनेशन पे जाते हैं। तो रिएक्ट एलिमेंट इज द स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ रिएक्ट एप्लीकेशन। ठीक है, जो स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक है रिएक्ट एप्लीकेशन का वो है रिएक्ट एलिमेंट। ये क्या है, इट्स अ प्लेन जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट दैट डिस्क्राइब्स व्हाट शुड अपीयर ऑन द स्क्रीन। तो ये क्या है, जैसे हमको हेलो रिएक्ट दिखाना है राइट, ये स्मॉलेस्ट हमारा एक जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट है जो बता रहा है कि यूआई पे हमें, स्क्रीन पे हमें क्या दिखाना है। ठीक है, रिएक्ट एलिमेंट्स आर इम्यूटेबल। एक बार ये एलिमेंट क्रिएट हो गया तो आप इसको चेंज नहीं कर सकते। एलिमेंट्स आर इम्यूटेबल। ठीक है, मतलब वंस क्रिएटेड दैट कैन नॉट बी चेंज। तो ये है रिएक्ट एलिमेंट। अब समझते हैं कि रिएक्ट एलिमेंट डॉम एलिमेंट से डिफरेंट कैसे हैं। ठीक है, तो उसको समझने के लिए हम इधर आते हैं डिफरेंस के लिए। तो देखो रिएक्ट एलिमेंट की डेफिनेशन क्या है, ये जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट है जो यूआई को डिस्क्राइब करता है। ठीक है, और डॉम एलिमेंट क्या होता है, ये रियल में एक्चुअल HTML होता है। ठीक है, एक्चुअल एलिमेंट इन द ब्राउजर। ये जब हम नेटवर्क में डिबगर में जाके चेक करते हैं तो हमको पूरे HTML नोट्स दिखते हैं। ठीक है, वो हमारा डॉम एलिमेंट है। और ये क्या है, रिएक्ट इंटरनली जो रिकन्सिलेशन और जो वर्चुअल डॉम का कंसेप्ट होता है, तो वहाँ पे इस चीज़ को यूज़ करती है। तो रिएक्ट एलिमेंट हमारा जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट है, ये एक्चुअल HTML एलिमेंट है। कैसे क्रिएट होता है, जब हम रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट और JSX को यूज़ करते हैं तो ये ऑब्जेक्ट हमारा क्रिएट करता है। इसका टाइप क्या है, वर्चुअल रिप्रेजेंटेशन। ये एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन नहीं, ये है वर्चुअल रिप्रेजेंटेशन, और ये रियल डॉम का नोड है। ठीक है, इम्यूटेबल। इसकी वैल्यू एक बार अगर ये क्रिएट होने के बाद हम इसको चेंज नहीं कर सकते। पर डॉम एलिमेंट को हम चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं, मान के चलो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, उसका कलर स्टाइल चेंज कर दिया हमने, उसका टेक्स्ट चेंज कर दिया, वैल्यू चेंज कर दी, तो ये चेंज कर सकते हैं हम। पर ये इम्यूटेबल होता है। अब परफॉर्मेंस में क्या रहता है कि बहुत लाइट वेट रहता है, इसीलिए हम इसको वर्चुअल डॉम कंपेरिजन में यूज़ करते हैं। ये बहुत लाइट वेट रहता है, ये थोड़ा हैवियर रहता है। ठीक है, इसकी लोकेशन कहाँ रहती है, इसकी लोकेशन होती है वर्चुअल डॉम में, और ये एग्जिस्ट करता है ब्राउजर के डॉम में। अपडेटेड बाय रिएक्ट रिकन्सिलेशन। ठीक है, ये अपडेट कैसे होगा, जैसे आपने कुछ स्टेट को चेंज किया तो उसके बाद वो जो वैल्यूज अपडेट होंगी, तो ये रिएक्ट रिकन्सिलेशन इसको हैंडल करता है। और इसमें क्या करेगा, जैसे ये हमारा एग्जांपल में हेलो है राइट, दोनों दिखने में हमको HTML की तरह दिख रहा है। ये तो डायरेक्टली रेंडर होगा हमारे ब्राउजर में एज अ रियल HTML डॉक्यूमेंट राइट। ये क्या होता है, जैसे मैंने बताया ना कि ये JSX और क्रिएट एलिमेंट के थ्रू एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होगा,
और वही एक वर्चुअल रिप्रेजेंटेशन रहती है। एक्चुअली भी एक्चुअल चेंजेस नहीं होते, ठीक है। ये रिएक्ट यूज़ करता है इंटरनली चेंजेस को यूआई में रिफ्लेक्ट करने के लिए। और इसका एक्सेस क्या, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट है, उसको एक्सेस करने के लिए हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट पे आईडी करते हैं। तो सिंपल समझने के लिए क्या है, इसका जो रिएक्ट एलिमेंट का काम है ना, वो सिर्फ यूआई को डिस्क्राइब करता है, ठीक है। और ये एक्चुअल चीज़ है, ये एक्चुअल डिस्प्ले होता है, डिस्प्ले ऑफ यूआई, ठीक है। सिंपल इसको समझने के लिए आप ये समझ सकते हो कि जैसे कोई कोई घर का नक्शा है, राइट, वो आपका एक रिएक्ट एलिमेंट की तरह ट्रीट होगा। और जो घर बना हुआ है, एक्चुअल जो घर बन चुका है, वो एक आपका एक डोम एलिमेंट की तरह ट्रीट होगा, ठीक है। इस तरह से समझिए इसको। और जैसे ये रिएक्ट एलिमेंट है, इस तरह से ये वर्चुअल रिप्रेजेंटेशन रहती है उसकी एज ऑब्जेक्ट फॉर्म में, ठीक है। ये रिएक्ट एलिमेंट है ये वाला। और उसके बाद रिएक्ट रिकन्सिलेशन से क्या होता है कि इस तरह से नोट्स जो रहते हैं उसको कंपेयर किया जाता है, और जो भी चेंज अपडेटेड टेक्स्ट आएगा वो व्यू में अपडेट होगा। तो डोम एलिमेंट क्या है, ये फाइनली क्या होता है कि ये प्रोसेस होने के बाद डोम एलिमेंट अपडेट होगा इस तरह से, जो एक्चुअल ब्राउजर में डिस्प्ले होगा, ठीक है। तो अब हमने समझ लिया कि रिएक्ट एलिमेंट क्या होता है और डोम एलिमेंट क्या होता है। अब आता है कि रिएक्ट डॉम क्या है। तो रिएक्ट डॉम क्या है, रिएक्ट डॉम इज अ लाइब्रेरी। ये एक लाइब्रेरी है जो कनेक्ट करती है रिएक्ट को ब्राउजर्स डॉम के साथ। ब्राउजर डॉम इज नथिंग बट डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो कनेक्शन करती है उसको हम रिएक्ट डॉम कहते हैं। इट टेक्स रिएक्ट एलिमेंट, तो जो हमारे रिएक्ट एलिमेंट है जो वर्चुअल डॉम है, एंड रेंडर्स देम इनटू द रियल डॉम। तो ये वर्चुअल डॉम से जो भी चेंजेस रहते हैं उसको रियल डॉम में रेंडर कराती है, ठीक है। और उससे क्या होगा हमारा, जो फाइनली हमको मेकिंग योर रिएक्ट एप्लीकेशन विजिबल इन द ब्राउजर, हमको अपनी एप्लीकेशन ब्राउजर में दिखती है। तो सिंपल वर्ड्स में रिएक्ट क्रिएट्स द यूआई। रिएक्ट क्या करता है, यूआई को क्रिएट करता है, और रिएक्ट डॉम उसको ब्राउजर में डिस्प्ले करता है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा रिएक्ट एलिमेंट, डॉम एलिमेंट, रिएक्ट डॉम, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो से थोड़ा सा रिएक्ट में बहुत डीप में जाने वाले हैं, तो हम समझेंगे कि कंपोनेंट्स क्या है, ठीक है। ये सबसे मतलब मिनिमम क्वेश्चन है आपका, किसी भी इंटरव्यू में आपसे डेफिनेटली पूछा जाएगा कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स इन रिएक्ट, ठीक है। तो इसमें फंक्शनल होते हैं, क्लास कंपोनेंट्स होते हैं। तो इसको अब हम अगले वीडियो से डिटेल में समझना शुरू करेंगे। अब हमारा थोड़ा कोडिंग पार्ट स्टार्ट होगा।